ये तुम हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं और ये उनके। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो जल्दी ही तुम अपने डीएनए वाले सबसे पहले व्यक्ति पर पहुंच जाओगे, जहां से तुम्हारी चेन चली आ रही है। वो आदमी जो मिट्टी में बैठा है और पेड़ के पत्ते चबा रहा है, वो हर संभव ये कोशिश कर रहा है कि वो जिंदा रहे। वही व्यक्ति तुम्हारा पूर्वज है। ना उसके पास न कोई नाम है, ना उसके पास जूते हैं, ना उसके पास चप्पल हैं और ना ही उसके पास अच्छे कपड़े हैं। उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि तुम उसके वंशज हो, जो मोबाइल और अच्छी चीजों के शौकीन हो, और तुम उसके वंशज हो, इस दुनिया में मौजूद हो। उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर उस व्यक्ति को या तुम्हारे किसी पूर्वज को, किसी एक को कोई बीमारी हो जाती, या कोई जंगली जानवर खा जाता, या किसी प्राकृतिक आपदा का वो शिकार हो जाता, या वो व्यक्ति जिंदा रहकर भी बच्चे पैदा नहीं कर पाता, तो तुम आज यहाँ मौजूद नहीं होते। तुम आज सिर्फ यहाँ इसलिए मौजूद हो क्योंकि तुम्हारे हजारों पूर्वज ऐसी आपदाओं में जिंदा रहे हैं जिनमें वे मर जाते, और अगर वे मर जाते तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाता। तुम भाग्यशाली नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों ने आपदाओं में अपने आप को बचाकर रखा, अपने आप को बचा लिया, इसलिए तुम पैदा हुए हो। यदि तुम्हारे पूर्वजों में से एक भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाता तो तुम आज इस दुनिया में नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि तुम्हारे पूर्वज अपने आप को इन आपदाओं से कितनी बार बचा चुके हैं। हम मानव इतिहास के सबसे जानलेवा 5 दौरों का अध्ययन करेंगे। नंबर 5, आइस एज। लगभग 20,000 साल पहले जब ग्लेशियर बड़ी संख्या में पिघल रहे थे, तब पृथ्वी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। उस समय उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े हिस्सों पर लगभग 6 किलोमीटर मोटी विशाल बर्फ की परतें जम गई थीं और पूरी दुनिया का टेम्परेचर बहुत नीचे 6 सेंटीग्रेड चला गया था, जिससे पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से जमी हुई वीरान भूमि बन गया था। उस समय भोजन एक अफवाह जैसा था और हर समय लोगों को भूख लगी रहती थी। अगर आप उस समय जिंदा होते तो आपका मकसद सिर्फ ये होता कि कहीं आप बर्फ की ठंड से मर ना जाएं, और दूसरा मकसद आपका ये होता कि एक हाथी का शिकार करना है और उसे खाना है और जीवित रहना है। और उसी समय एक डर आपको ये भी बना रहता कि कोई जंगली जानवर जैसे शेर या पैंथेरा स्पेलिया, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी बिल्ली हुआ करती थी, उनका शिकार आप खुद ना हो जाओ। सब कुछ हाथियों के शिकार पर निर्भर था उस समय। उस समय हाथियों का इतना शिकार होता था कि अगर आपका घर होता तो वो हाथियों की हड्डियों का बना हुआ होता, और जितने भी लोग घर में थे, जितने भी परिवार में थे, वो सब हाथियों के हड्डियों के घर में बने हुए रह रहे होते। तुम्हारे कपड़े भी जानवर की खाल के बने हुए होते, जिनको हड्डी की सुई बनाकर सिला जाता था। अगर आपको खाना चाहिए होता तो लगभग 6 टन के हाथी का शिकार करना होता था, जिससे स्वयं की जान को भी खतरा होता था। और जो उस समय शिकार करने वाले औजार होते थे वो बहुत ही शार्प और तेज होते थे। अगर शिकार करते हुए आपका कोई औजार आपको कहीं लग गया, कहीं से कट गया, तो मौत निश्चित थी, क्योंकि उस समय न तो कोई एंटीबायोटिक था और ना ही कोई वैक्सीन और ना ही कोई इमरजेंसी रूम। सिर्फ और सिर्फ घर के देसी नुस्खे होते थे, जिनमें अजीब अजीब पौधों को चबाना और स्वस्थ होने की उम्मीद रखना होता था। इसके बावजूद भी तुम्हारे पूर्वजों ने खुद को ढाला, औजार बनाए, आग पर काबू पाया और यहाँ तक कि शुरुआती कला भी रची, जैसे लास्को की गुफा, चित्रकला। नंबर 4, करीब 10,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। इंसानों ने सोचा कि हम हर बार हाथी के पीछे जाकर उसका शिकार नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता। हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम स्थायी रूप से कहीं रहने लगते हैं और वहीं पर फसल उगाते हैं। इंसानों ने सोचा कि हम एक जगह टिक जाएं और वहां पर चीजें उगाएं और अपना घर बनाएं। आइए, आपका स्वागत है कृषि के उदय में, यानी वह पल जब इंसानों ने गलती से जिंदगी को और भी मुश्किल बना लिया। शुरुआती किसान घुमंतू शिकारी जीवन छोड़कर स्थायी गांवों में बस गए। गेहूं, जौ और मसूर जैसी फसलें बोना तो समझदारी लगती थी, है ना? लेकिन इसके साथ आई ढेरों नई मुसीबतें। पास पास रहने से बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलने लगी। आपका खान पीन बिगड़ गया, कम प्रोटीन मिलने लगा, विटामिन मिलने लगा, और दांत तो जैसे मुंह से सड़कर गिरने लगे, और फसल खराब हो जाने की तो बात ही मत पूछिए। एक बुरा
सूखा, टिड्डियों का हमला या अचानक आई बाढ़ से फसल बेकार हो जाया करती थी। और अगर सूखा पड़ जाता था तो लोग, इंसान आसमान की तरफ घूरते घूरते भूख से मर जाते थे। इतिहासकारों को तो ऐसे प्राचीन कंकाल भी मिले हैं जिनमें कुपोषण, एनीमिया और डरावनी दांत की समस्याओं के प्रमाण मौजूद हैं। नंबर 3, मंगोल इन्वेजन यानी मंगोल आक्रमण। अगर आप 13वीं सदी में जिंदा होते तो आसमान में धूल का गुब्बार देखते तो आपके पास घबराने के और सोचने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय होता। उसके बाद आपके गांव, आपके शहर को पार्किंग लॉट में बदल दिया जाता। यह सब होता था चंगेज खान के नेतृत्व में। उसके लिए दया सिर्फ एक कल्पना था। मंगोलों ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य बनाया, जो साम्राज्य चीन से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। उनकी स्ट्रेटजी सीधी थी। वो अचानक पहुंचते थे, जोरदार हमला करते थे और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते थे। मंगोलों ने पूरे के पूरे गांव, पूरी की पूरी बस्तियां खत्म कर दी, सब तबाह कर दिया और जनसंख्या का कत्लेआम किया। और जो लोग बच भी जाते थे उन्हें कभी कभी वो अगली लड़ाई में इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। मंगोलों के जो घुड़सवार होते थे वो 700 फीट की दूरी से पूरी रफ्तार से घोड़े पर बैठे बैठे ही आपको निशाना बना सकते थे। यानी टैंकों के आने से पहले ही उन्होंने ऐसी युद्ध कला का आविष्कार कर लिया था। इतिहासकार मानते हैं कि मंगोल आक्रमणों ने उस समय दुनिया की लगभग 10% आबादी का सफाया कर दिया, जबकि उस समय दुनिया की आबादी पहले ही बहुत कम थी। नंबर 2, ब्लैक डेथ। 1347 में यूरोप को मध्य एशिया से एक अनचाहा पैकेज मिला, कुछ बेहद मेहनती पिस्सुओं की सौगात, और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग ने कस्बों और शहरों को ऐसे झुलसा दिया जैसे कोई जैविक जंगल की आग। इसका कारण था यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु। यह जीवाणु चूहों, पिस्सुओं और इंसानों के जरिए फैला, जिनकी व्यक्तिगत स्वच्छता की समझ लगभग शून्य थी। एक बार बीमारी लगने के बाद जिंदगी बस लॉटरी बन गई। अगर कोई इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति किसी चीज को छू लेता था और फिर उस चीज को अच्छा आदमी छू लेता था तो उसको ये बीमारी पकड़ लेती थी। और हवा में भी संक्रमित व्यक्ति की सांस से दूसरे लोगों पर तक ये बीमारी फैल जाती थी। इस बीमारी के लक्षण थे विशाल सूजे हुए लसीका ग्रंथि, बुखार, उल्टी, खून और हाँ, कुछ ही दिनों में मौत। इतिहासकारों का मानना है कि कुछ ही वर्षों में यूरोप की आबादी 30 से 60% मौत के घाट उतर गई। पूरे गांव खाली हो गए, अर्थव्यवस्थाएं ढह गईं और डॉक्टर डरावने चिड़ियानुमा मास्क पहनकर घूमते थे जिसमें फूल भरे रहते थे, क्योंकि शायद उनके हिसाब से सूंघकर प्लेग को हराना ही उस दौर का विज्ञान था। नंबर 1, टोबा सुपर वोल्केनो विस्फोट। लगभग 74,000 साल पहले टोबा सुपर वोल्केनो विस्फोट फटा, लगभग मानवता को अस्तित्व से मिटा ही दिया। जब टोबा फटा तो उसने आकाश में 670 घन मील से अधिक राख और मलबा फेंक दिया, इतना कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को ढक सके। इस विस्फोट ने इतना विनाशकारी ज्वालामुखी शीतकालीन शुरू कर दिया, इतना कि सूर्य की रोशनी लगभग 8 साल तक दिखाई नहीं दी। दुनिया का तापमान 15 सेंटीग्रेड तक गिर गया, पौधे मुरझा गए, जानवर भूख से मर गए और पूरी दुनिया की परिस्थितियां ढह गईं। शुरुआती इंसान जो पहले ही हर दिन बस जिंदा रहने के लिए पर्याप्त कैलोरी ढूंढने में जूझ रहे थे, अचानक और भीषण संकट में घिर गए और यह महाविनाशकारी था। भोजन की आपूर्ति गायब हो गई, पूरे परिदृश्य बर्फीले रेगिस्तानों में बदल गए, नदियां सूख गईं, जंगल कब्रगाह बन गए और अनुमान है कि पूरी मानव आबादी घटकर सिर्फ और सिर्फ 3,000 रह गई। यह एक इतना बड़ा संकट था कि आज जीवित दुनिया में हर इंसान उन 3,000 मुट्ठी भर लोगों का वंशज है। ना कोई फसल, ना जानवर, ना धूप, ना दूसरा मौका। कल्पना कीजिए आप पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताते, ठिठुरते, भूखे रहते और हर दिन यह डर सताता कि शायद आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर भी किसी तरह सभी बाधाओं के बावजूद कुछ जिद्दी और निराश इंसान टिके रहे। आप आज इसलिए मौजूद है क्योंकि आपके पूर्वज भी इन आपदाओं में टिके रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।